दोस्तों, अगर हमारे बिजनेस में आपने ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन करना सीख लिया ना, तो आप 100% हर एक सेल को क्लोज कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी आर्ट है और हमें सीखना बहुत जरूरी है। यह कोई बहुत टफ चीज नहीं है। कई लोग बोलते हैं सर मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, या सर मेरे जवाब लोग सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, या सर मैंने सब कुछ रट लिया। देखिए, प्रश्न का जवाब देना वाकई में आपके पास लिखित पड़ा हुआ है या आप कहीं से देख के रट सकते हैं, लेकिन जो कन्वर्जन है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो केवल रटा रटाया जवाब देने से नहीं आएगा। जब आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं, सामने वाला मना कर रहा है या कुछ प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब उसके दिमाग में डाउट है। आपको वो डाउट पकड़ के खत्म करना पड़ेगा, और ये बहुत ही आसान है। अगर ये 6 स्टेप्स हैं, इस 6 स्टेप से आप ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं मेरे दोस्त, बहुत आसानी से आप लोगों की रिजल्ट बहुत आसानी से कन्वर्ट हो सकती है। सबसे पहली चीज, ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन में 3F रूल को आप लगाइए। फील, फेल्ट एंड फाउंड। जब तक आप सामने वाला ये ऑब्जेक्शन क्यों कर रहा है, इसकी रियल वजह जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक शायद आप जवाब नहीं दे सकते हैं। तो पहले सामने वाला क्वेश्चन क्यों कर रहा है इसको फील कीजिए, देन फेल्ट महसूस कीजिए, और तब आपको अंदर से जो जवाब आती है वो जवाब आपको देना चाहिए। 6 स्टेप्स हैं ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन के, आप सारे लोग नोट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप्स, सामने वाले ने जो भी प्रश्न आपसे पूछा, सर मेरे पास समय नहीं है, सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता, सर मैं 2 नहीं जोड़ सकता, प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, कंपनी भाग गई, तो जिस भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन लोग आपसे पूछे, ABCD कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ नहीं करना। पहला स्टेप आपको करना है, चेहरे पे स्माइल लानी है। क्या करना है? चेहरे पे स्माइल लानी है। चेहरे पे स्माइल लाते हुए आप बात करना। अगर आपने चेहरे पे मुस्कुराहट ला दिया ना, तो आपका 50% तो काम ऐसी हो गया। कई लोग क्या परेशान हो जाते हैं, यार इसने क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछ दिया, इतना मेरा यार दोस्त था, ऐसे कैसी बातें इसने कर दिया। दोस्तों, ऐसा करने से आप गेस्ट के दिमाग में निगेटिव इंपैक्ट डालेंगे। लेकिन अगर आप मुस्कुरा गए तो सामने वाला भी समझ जाएगा यार बंदे को जवाब आता है। तो कोई ABCD किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछे, आपको सिंपल सा क्या करना है, चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है। और पहला स्टेप जो आपको करना है, सामने वाले के हां में हां मिलाना है। याद रखिए, इस दुनिया में किसी को विरोध करके आप जीत नहीं सकते। अगर आपने किसी के प्रश्न का विरोध कर दिया तो आपका सॉल्यूशन डिबेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यार डिबेट में कभी अपना फायदा तो होता ही नहीं है। अगर आपने सामने वाले को हरा दिया तो शर्म से वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, और अगर आप हार गए तो हारे हुए के साथ कौन ज्वाइन करता है। तो ये तो बात वही हुई कि तरबूजे पे चाकू गिरी है, चाकू पे तरबूजा, कट्टा कौन है? हमेशा तरबूजा कटता है। इसलिए आपको डिबेट में नहीं पढ़ना है। सबसे पहला उसके हां में हां मिला लीजिए। जब आप हां में हां मिलाएंगे तो सामने वाले का दिल के साथ आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। जैसे किसी ने बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल सही बात है सर, और जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं और मुझे पता है सर कि आपके पास पैसे तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए तो मैं सर आपके पास आया हूं। बिना सोचे सामने वाले के हां में हां मिलाइए। दूसरा, सेकेंड स्टेप, अब बिना देर किए हुए बातों को थोड़ी सी घुमा के उसका प्रश्न उसी से पूछना। जैसे किसी ने बोला सर प्रोडक्ट महंगे हैं, बिल्कुल सही बात है सर, और अगर हम मार्केट की अपेक्षा देखें तो ये प्रोडक्ट की रेंज आपको थोड़ी सी डिफरेंस समझ में आएगी, क्योंकि ऐसी सेम क्वांटिटी डाली हुई प्रोडक्ट आप मार्केट में 500-600 में देखते होंगे, इसलिए आपको लगता होगा कि ये प्रोडक्ट महंगे हैं। पहली बार सर जब हमने देखा था तो हमें भी लगा था, पुनः दूसरे स्टेप में आना। लेकिन सर क्या आप जानते हैं इस दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट सस्ता या महंगा कब होता है? हमने क्या किया, प्रश्न घुमा के
दोबारा उसके सामने डाल दिया, इसी को बोलते हैं सवाल ही जवाब है। प्रश्न घुमा के दोबारा उसके सामने डाल दिया। देन थर्ड, आपको लॉजिक जवाब देना है। जो भी प्रश्न पूछे उसकी लॉजिक क्या हो सकती है, लॉजिकली समझाना है। प्रोडक्ट मांगे हैं तो क्यों मांगे, समय नहीं है तो आखिर समय क्यों नहीं है, पैसा नहीं है सामने वाले के पास तो पैसा क्यों नहीं है, लॉजिकली समझाना है। इसके बाद आपको कैलकुलेशन के साथ कुछ प्रूफ, कुछ डाटा शो करते हुए जवाब देना है। दोस्तों, कैलकुलेशन और डाटा जब हम किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, फैक्ट जब सामने वाले के पास रखते हैं, इसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो आपको कैलकुलेशन के साथ हो सके तो एक पेन पेपर उठाइए, उसमें लिख के कैलकुलेशन के साथ समझाइए। प्रोडक्ट मांगे, क्यों मांगे, समय नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे होगा समय, लिख के समझाइए। इसमें आप कुछ डाटा, वीडियोस वगैरह का सहारा लेना चाहते हैं, वो भी आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अब इमोशनल जवाब देना है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इमोशन के साथ कनेक्ट करना। इस काम का या ये जो समस्या है इसकी जिंदगी में, इसकी वजह से इस समस्या ने इसकी लाइफ में कितनी इमोशनल लॉस किए हैं, यह एहसास दिला देना। अगर आपने इमोशनल जवाब देना सीख लिया, रिजल्ट बड़ी तगड़ी आ जाएगी। और देन लास्ट में सेटिस्फैक्शन की ओर जाना है, मोटिवेट करते हुए आपको सामने वाले की सेल्स को क्लोज करना है। तो पहला, हां में हां मिलाना है। दूसरा, आपको सामने वाले का प्रश्न घुमा के उससे पूछना है। तीसरा, लॉजिक जवाब देना है। चौथा, कैलकुलेशन के साथ जवाब देना है। पांचवा, इमोशन के साथ जवाब देना। और छठा, मोटिवेशन के साथ आपको फाइनल क्लोजिंग करनी है। ये जो 6 स्टेप्स हैं, ये जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, उसी तरीके से 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप अगर आपने जवाब दिया तो मेरे दोस्त कन्वर्ट हो जाएंगे। कई लोग गलतियां क्या करते हैं, पहले लोग इमोशनल जवाब दे देते हैं, बाद में कैलकुलेशन, फिर घुमा के पलटते हैं। ये सेम जिस सिस्टम से दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं, उस तरीके से आपको प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। और अगर इस तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आपने प्रश्न का जवाब दिया तो गारंटेड 100% जिस इंसान के पास आप बैठोगे उसके प्रश्न की डाउट क्लियर करके, सेटिस्फाइड करके आप 100% वहां से रिजल्ट निकाल लोगे। यह तरीका आपको सीखना पड़ेगा। तो आइए अब हम एक एक करके इन प्रश्नों का जवाब आपको दे के दिखाते हैं कि इस 6 स्टेप्स को लेते हुए इन प्रश्नों का जवाब हम कैसे दे सकते हैं।